नमस्कार क्लास 10 बच्चों, डायरी का एक पन्ना। लेखक कौन है? सीताराम से कसरिया। इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवाए हैं, थोड़े प्रश्न उत्तर आज करा देती हूँ। और सीताराम से कसरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या लिखा है, गद्य लेखन में क्या क्या किया है, और पाठ प्रवेश जरूर पढ़ना है। पाठ प्रवेश मैं आपकी एक्टिविटी में भी दूंगी, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया गया। डायरी लेखन मैंने कहा है 10 दिन तक आपको डायरी लिखनी है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी सन 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? मोहनदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? लोग अपने अपने मकानों को सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? अब आइए 26 जनवरी सन 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई है, इसके प्रश्नोत्तर आपको करवाती हूँ। और इसका अर्थ समझ में तभी आपको और अच्छे से मैं नोटबुक में ही करवा दूँगी, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। पुनरावृत्ति, ये शब्दार्थ जरूर करने हैं। पुनरावृत्ति, फिर से आना, अपने आप, हम, हमारे, गश्त, पुलिस कर्मचारी का पहरे के लिए घूमना, सार्जेंट, सेना में एक पद, मोनूमेंट, स्मारक, एक स्मारक को कहते हैं, कोई भी स्मारक उसको मोनूमेंट कहते हैं, काउंसिल, परिषद, चौरंगी, कलकत्ता शहर में एक स्थान का नाम, वॉलेंटियर, स्वयंसेवक, संगीन, गंभीर, मदालसा, जानकी देवी एवं जमुनालाल बजाज की पुत्री का नाम, कलकत्ता, इसको कोलकाता कहते हैं। तो ये सब है। और अब मैं आपको नोटबुक के माध्यम से इसको कराने जा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन आंसर बच्चे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, छुट्टियों का गृह कार्य आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइन दे सकते हैं, ये आप डिज़ाइन करके अच्छे से लिखिएगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको मैंने नोटबुक के माध्यम से करवाने का प्रयास किया था बच्चों। अब चलते हैं, इधर देख लेते हैं। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? ये है इसका प्रश्न उत्तर। आज जो बात थी वह निराली थी। 26 जनवरी के दिन के लिए कहा गया। लेखक का कथन है कि क्योंकि उस दिन पुलिस द्वारा मारने, हटाने या पकड़े जाने पर भी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह, मोहनदास तथा सुभाष चंद्र बोस तथा हजारों की संख्या में जनता झंडोत्सव मनाने की तैयारी में थी। इस सभा द्वारा कानून भंग किया गया था। वास्तव में यह ओपन लड़ाई थी। सभा में भाग लेने वाले को दोषी समझा जाएगा, लेकिन फिर भी जनता इसे पूरे जोर शोर से इसमें भाग ले रही थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर। अब देखिए, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? ये इसका आंसर है। धर्मतल्ले के, ठीक है, धर्मतल्ले से पहले सुभाष चंद्र बाबू को पुलिस द्वारा पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया था। जब धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जब लोगों को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस उनके साथ नहीं हैं, तो जुलूस टूट गया। और क्या हुआ? स्त्रियां वहां बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। ये इसका आंसर हुआ। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुलिस कमिश्नर के अनुसार बड़े बड़े पार्कों तथा
मैदानों को घेरा गया था तथा नोटिस निकाला गया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में भाग लेगा तो उसे दोषी समझा जाएगा। दूसरी ओर काउंसिल का नोटिस था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये दोनों में अंतर था, पुलिस की नोटिस यानी कमिश्नर की नोटिस और काउंसिल की नोटिस में अंतर आपको समझना पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों को देख रेख तो कर रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। ये लिख लीजिए, ये भी आपका हो जाएगा। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख के साथ उनकी फ़ोटो भी उतरवा रहे थे ताकि उन लोगों के साहस एवं उत्साह का वर्णन बाद में जनता के सामने किया जा सके। साथ ही साथ घायल लोग अथवा पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों की गिनती भी की जा सके। ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। फिर है सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। ये है इसका उत्तर, पूरा अच्छे से पढ़िए यहाँ से इस तरह से। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उस जुलूस में स्त्रियां अधिक संख्या में शामिल थी। सभी के पास झंडा था। पुलिस क्या है, भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। उस समय स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थीं। जब सुभाष बाबू को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, उसके कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर विरोध करती हुई चलीं। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जब तक उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया तब तक उनका साहस एवं उत्साह कम नहीं हुआ। जुलूस के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करने तथा झंडा फहराने में स्त्रियों का विशेष योगदान था। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। ये इसका उत्तर है, पूरा लिखा हुआ है। जुलूस के लाल बाजार आने पर वहां पुलिस की लारी आई। पुलिस ने जुलूस में उपस्थित कई आदमियों को पकड़ लिया। ब्रजलाल गोयनका को भी दमदम जेल में भेज दिया गया। वहां 105 स्त्रियां पकड़ी गईं, जिनमें मदालसा भी शामिल थी। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां कभी गिरफ्तार नहीं हुई। ठीक है बच्चों, बाकी कल के वीडियो में करवाऊंगी आपको। ठीक है, पार्ट 2 डायरी का एक पन्ना, गद्य खंड है ये। नमस्कार बच्चों।